नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए किनके पगबंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञानमयी गंगा की हम चतुर्थ स्कंद की चिंतन मनन कर रहे हैं। भागवत की 10 लक्षण के आधार पर ये विसर्ग लीला से संबंधित है। अत्र सर्गो विसर्गस्थ स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरी सानुकथः निरोधो मुक्तिराश्रयः। जो द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी ने भागवत की व्याख्या करते हुए ये चतुर्थ स्कंद विसर्ग लीला से संबंधित स्कंद के रूप में वहाँ पर व्याख्या आ चुकी है। तो विसर्ग लीला की पहला प्रकरण हमने चिंतन मनन किया, जहाँ पर सती और दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ इनके बीच में बड़ी दिव्यतम संवाद हुई, जहाँ सती ने अपना देह त्याग करके माँ जगदम्बिका पार्वती के पर्वत की पुत्री बन करके अगले जन्म धारण किया। पुनः भगवान भोलेनाथ पति रूप में उन्होंने प्राप्त की कठोर तपस्या करके। इनका हमने थोड़ी सी चिंतन मनन कल के प्रसंग में किया। और जब दक्ष यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही थी तब स्वयं भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने यही समझाया दक्ष को कि हम तीनों में भेद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश हम तीनों ही एक हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग अलग अलग होते हुए भी एक हैं, उसी प्रकार से हम तीनों अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। और आज से कभी भी ये विभेद नहीं रखना, ये भी उन्होंने समझाया। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः। शिव का हृदय विष्णु है तो विष्णु का हृदय शिव है। इसीलिए तो एक प्रसंग जब श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के तट पर भगवान भोलेनाथ की आराधना के स्वरूप में भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद के लिए उन्होंने शिवलिंग स्थापना करके जैसे उन्होंने आराधना की, इसलिए तो वहाँ पर कहा जाता है कि रामेश्वर का अर्थ क्या है। और वहाँ उत्तर देते हुए भगवान श्री राम जी ने कहा रामस्य ईश्वरः रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, अर्थात राम का ईश्वर भगवान भोलेनाथ है। और उसी प्रसंग में भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के कहे कि नहीं ऐसा नहीं है। रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जिनके ईश्वर हैं उनका नाम है रामेश्वर। तो भगवान भोलेनाथ ने राम के ऊपर में रामेश्वर का अर्थ घटाया, जबकि राम जी ने शिव जी के ऊपर में घटाया। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों एक ही है। रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहले तो ये मानस ग्रंथ की तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी ने इनका सबसे पहले रचना की। और वैसे भी देखा जाता है भगवान भोलेनाथ लय कारक देवता है, संहार कारक देवता है। और लय कारक स्वरूप उनका थोड़ा सा सांवला होना चाहिए। और इधर भगवान विष्णु पालनहार हैं, और पालनहार का जो स्वरूप थोड़ा सत्व प्रधान होना चाहिए, थोड़ा गौरांग होना चाहिए। लेकिन होता है इनके ठीक उल्टा। भगवान शिव जी को हम आराधना करते समय क्या बोलते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। वो कर्पूर गौर है, गौरांग वर्ण है। और वहीं पर भगवान विष्णु को कैसे कहते हैं? नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम लाज ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, वो नीले वर्ण के। तो ये कहने का मतलब यही है कि दोनों में विभेद नहीं है, दोनों एक ही है, समान है। इस तरीके से वो उपासना करनी चाहिए, ये उन्होंने समझाया। भगवान विष्णु ने इस तरीके से यज्ञ की पूर्ण हुई, दक्ष को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। इन सभी की हमने चिंतन मनन कल तक की प्रसंग में की थी। अब आज हम वहाँ से आगे की कथा वर्णन कर रहे हैं। ये अर्थ प्रकरण का एक दूसरा प्रकरण, आप विसर्ग लीला की जो दूसरा प्रकरण है अर्थ, क्योंकि चतुर्थ स्कंद धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार जो पुरुषार्थ हैं इन्हीं की ही व्याख्या चतुर्थ स्कंद में है। धर्म की व्याख्या पहले प्रकरण में आया और दूसरी व्याख्या है अर्थ, धर्म के बाद में अर्थ। अर्थ की जो व्याख्या है 5 अध्याय में वर्णन है, अर्थात चतुर्थ स्कंद के 8वां अध्याय से लेकर 12वां अध्याय पर्यंत अर्थ प्राप्ति के ये 5 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। और इसमें सबसे पहला है माता पिता की कृपा। माता पिता के आशीर्वाद के बिना अर्थोपार्जन संभव नहीं है। और दूसरा है गुरु कृपा, सदगुरु की कृपा हो, माता पिता की कृपा हो, बड़े जनक बुजुर्गों की कृपा हो, तो ही धन की हम अभिवृद्धि करा सकते हैं। तीसरा है उद्यम, ऐसा नहीं है उनके आशीर्वाद दे दिए चुपचाप हो जाए, अपनी तरफ से पौरख भी करनी चाहिए। और चौथा है प्रारब्ध, हमने जो लेकर के आए हैं उनका भी हमें जो भी हमने लेकर के आए हैं प्रारब्ध उनका भी रहता है। और 5वां है प्रभु कृपा, भगवत कृपा, ये भी जरूरत है। तो ये सभी जिनके जीवन में रहता है वही अर्थोपार्जन में सबल बनता है। यही व्याख्या इन अब 5 अध्याय में वर्णन की गई है। मैत्रेय जी विदुर जी को एक कथा श्रवण करा रहे हैं और यही कथा उधर सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। और इसी प्रसंग में ये 5 अध्याय की प्रसंग में ध्रुव जी का चरित्र है, इसको ध्रुव चरित्र कहते हैं। और ये ध्रुव चरित्र अत्यंत दिव्यतम चरित्र है। कई कवियों ने ध्रुव के विषय में कई साहित्य की रचना की। इस कथा के पश्चात कई ने नाटक बनाए, कई ने इनके ऊपर में उपन्यास बनाए, किन्होंने कविता बनाए। तो वैसे भी कहा गया है व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास जी का ही जुठन है सभी के सभी। जो भी बाद में जो भी साहित्य रचना हुई है, जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, तो वहीं से। और ध्रुव जी के ऊपर में कितने भजन बने हुए हैं। तो कहने का मतलब जो कुछ भी हो वहाँ से हमने प्रेरणा लेनी है। इसीलिए हर कोई जो भी कथा हम सुनते हैं या जो भी हम प्रवचन सत्संग आदि में जाते हैं वहाँ से हमें ज्ञान लेना है, उसका मर्म क्या है उसको हमें उठाना है। क्योंकि ये घटना तो पहले ही घट चुकी हुई है। पुराण का अर्थ ही यही है, मैंने कल भी बताया था, पुराण इति पुराण, पहले ही घटित घटना है और अभी का तो है ही नहीं। और अभी घटे या नहीं घटे उसमें कोई कहीं घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती है। चलो जो कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से हमें क्या शिक्षा है, वो शिक्षा लेना हमें जरूर है, इसमें हमें जोर देना चाहिए। वहाँ से ज्ञान लेकर के और उसको हमें अपने जीवन की व्यवहार में उतारना है। ऐसा नहीं है ज्ञान लेकर के छोड़ दिया। ज्ञानी तो बहुत सारे होते हैं, पुस्तक पढ़ करके भी हमें प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान यदि हमने व्यवहार में जब तक नहीं उतारते हैं तब तक वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो खुद ही उतरना चाहिए। तो इसलिए यहाँ मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं विदुर जी से, अथात कीर्त एवं संपुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभो वस्यापि मनोर्हरे अंशां सजन्मना। अब
मैं स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिनके वंश में बहुत ही दिव्यतम प्रसंग आए हुए हैं। भगवान के अंशावतार स्वयंभू मनु हुए हैं और इन मनु के दो पुत्र, एक तो प्रियव्रत और दूसरे उत्तनापाद, क्योंकि यही मनु से ही हम मानव बने हुए हैं। हमारे मानव सभ्यता के प्रथम आदि पुरुष ही स्वयंभू मनु हुए हैं। और प्रियव्रत की जो कथा है वो पंचम स्कंद में आएगी। उनका ये बृहत्तम कथा जो है ना पंचम स्कंद में श्रवण करेंगे। और इनका जो दूसरे पुत्र हैं उत्तनापाद, ये उत्तनापाद की प्रसंग के अंतर्गत ये ध्रुव का चरित्र है, क्योंकि ये उत्तनापाद के दो पत्नी थे, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति, और इनसे ही ध्रुव और उत्तम ये दो पुत्र उत्पन्न हुए। और कहा गया है कि उत्तनापाद हम सभी जीवात्मा हैं, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में जब हम होते हैं, हमारा क्या स्वरूप होता है? उत्तनापाद। माँ के गर्भ में हमारी शीर तो नीचे की ओर होती है, पैर ऊपर की ओर होती है। हर जीवात्मा ही उत्तनापाद है। और ऐसे उत्तनापाद जीवात्मा के दो पत्नी, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। आध्यात्मिक अर्थ में देखा जाए तो, और जीव की दो पत्नी सुरुचि, और सुरुचि का अर्थ होता है वासनामय, जिसमें रुचि प्रधानता हो। और रुचि तभी प्रधानता होती है जब उसमें वासना हो। वासना की लेश हो जाए तो रुचि नहीं होती है, क्योंकि उस समय यदि वासना नहीं रहे तो व्यक्ति को कोई राग विराग ये सब चीज़ की घटती ही नहीं है। वो तो एकदम साम्य अवस्था में पहुंच जाता है। वासना जब तक रहती है तब तक सुरुचि है, अर्थात सुरुचि का अर्थ वासनामय है। और दूसरा है सुनीति, अर्थात नीति के साथ प्रेम करना। जो नीति है, अच्छे नीति के साथ में उनको व्यवहार में उतारना। इंद्रिय, हमारे जो वासना में जो इंद्रिय हैं वो अच्छे चीज़ की ही खोज में चला जाता है। देखते हैं कि अच्छे चीज़ की ही तलाश में हमेशा इंद्रिय भटकती रहती है, और उसी के कारण संसार चल रहा है। यदि सभी के सभी साधु हो जाए तो कहाँ कैसे संसार की अभिवृद्धि हो, संसार कैसे आगे बढ़े। इसलिए वो रुचि के ही कारण अलग अलग जो है इन्वेंट हो रहे हैं। आज जो है कल और भी अलग इन्वेंट होते जा रहे हैं। विज्ञान ने भी वही रुचि के ही कारण अलग अलग इस तरीके से करते आ रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि सारा संसार का आगे बढ़ना ही रुचि के ही कारण है। नीति के कारण से ही संसार चले ऐसा नहीं है। तो मन जैसा रुचि करे, मन की इच्छा अनुरूप चलना ही सुरुचि है। जीवात्मा को सुरुचि ही पसंद होती है, हम सभी जानते ही हैं। और सुनीति नीति युक्त, जो सदाचार युक्त संयुक्त, जीवात्मा ऐसे बंधन में रहना नहीं चाहता है। नीति के परिधि में जीव जाना नहीं चाहता है। सुरुचि के अधीन रहे तो उत्तम पुत्र फल प्राप्त होगा, सोच करके जीवात्मा उसी हिसाब से उत्तम फल प्राप्त होगा, यही सोच करके भागता है। और सूर्य जी का बेटा पुत्र उत्तम है। उत्तम का अर्थ होता है उत मतलब ईश्वर, तम मतलब अंधकार, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का अज्ञानता ही अंधकार है।
इसलिए इंद्रियों को बस में होने से ईश्वर में मन नहीं जाता है। विलासी को ईश्वर की चिंता नहीं होती है, ज्ञान कर नहीं सकता है। और सुनीति के अधीन रहे तो ध्रुव पुत्र की प्राप्ति होती है। ध्रुव का अर्थ होता है अविनाशी, अटल, अनंत सुख, ब्रह्मानंद सुख, जिनका कभी नाश नहीं होता है, ऐसा पुत्र प्राप्त होता है। जो नीति के अधीन में रहता है उसे ध्रुवपाद प्राप्ति होती है, और सुनीति के अधीन में रहे तो सदाचारी बन जाता है। इसलिए शास्त्र हमें यही आज्ञा दे देती है, सुरुचि होते हुए भी नीति को नहीं छोड़े। हमारी इंद्रियां जहाँ जिधर भी भटक जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो भी कार्य कर रहे हैं, नीति को नहीं छोड़े, धर्म को नहीं छोड़े। ये शिक्षा और प्रेरणा विषम परिस्थिति में जो सही रास्ता पकड़ लेता है, क्योंकि व्यक्ति को हर मोड़ में, हर उसमें जीवन की जब फेस करने निकलते समय तरह तरह की सामना हर व्यक्ति को करनी पड़ती है। जीवन में कई आरोह अवरोह होते हैं, लेकिन आरोह अवरोह होते समय हमें हमारी आचरण कैसे जा रही है, नीति युक्त जा रही है, अनीति युक्त जा रही है, ये हमें हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए। जो नीति के ऊपर चल रही है तो भगवान आपके साथ में रहेंगे, अनीति के ऊपर चल रही है तो भगवान पहले ही छोड़ देते हैं, जाओ जो कुछ भी करना हो करो। इसलिए नीति के आधार पर चलो, धर्म के आधार पर चलो, अपनी जो शास्त्र मर्यादा है, जो अपना क्राइटेरिया है, हर व्यक्ति की एक क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को उल्लंघन करोगे तो आप जो है ना भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे। कहा गया है ना, एक दृष्टांत देते समय संत कह रहे थे, दो मित्र थे, यात्रा के लिए निकल पड़े। एक को सोते समय तकिया की जरूरत थी और दूसरे को कुछ नहीं जरूरत। एक ने, जिनको तकिया की जरूरत थी, उसने बिस्तरा उठाया। यात्रा करते समय अब पता नहीं कहाँ मिले या नहीं मिले, कहाँ जा कर के पड़ाव डालनी होती है, सारा का सारा बिस्तरा उठाया। उसको सेवक भी नहीं मिला, खुद ढो करके वो चला। और दूसरे ने कुछ नहीं उठाया क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं थी रात के सोने के लिए। और दिन भर एक ने तो पूरा बिस्तरा उठा करके चलता रहा। इस क्षणिक सुख के लिए उसने इतना सारा दिन भर ये जो है ना बोझा ढोता हुआ निकला, और दिन भर गधे की तरह उसने अपना परिश्रम किया, और एक ने कुछ नहीं उठाया। ये है कहने का मतलब, हम क्षणिक सुख के लिए, रात्रि की क्षणिक सुख के लिए हमने दिन भर हम बोझ उठाते रहते हैं। हमारे शास्त्र क्या कहती है, ऐसा नहीं है कि आप निष्क्रिय होकर के रहे, सक्रिय होकर के रहना चाहिए। कर्म तो करना ही है, जो भगवान ने आपने क्षेत्राधिकार दिया हुआ है सो कर्म करना ही है। कर्म नहीं करने वाले व्यक्ति निष्क्रिय माने जाते हैं, और ऐसा नहीं करना है। लेकिन इतना भी आप निर्लिप्त होकर के नहीं लगना चाहिए कि छोटी सी उपलब्धि के लिए इतना बड़ा जो है ना, जैसे दिन भर की जो है ना, इन्होंने जिस तरीके से बिस्तरा उठाया रात की सोने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा और प्रेरणा में मिलती है। इसलिए संत जो स्वरूप होते हैं निसंग्रही होते हैं, आत्माराम होते हैं। जो मिला उसमें ही बड़े आनंद से खुश रहते हैं। और सांसारिक जो जीव हैं, जो नहीं मिला हुआ है उसी के लिए ही सिर दर्द कर लेते हैं। फर्क इतना ही है। तो आगे कहते हैं
मैत्रेय जी, एकदा सुरुचे पुत्रम अंकारोप्यलालयन् उत्तमं नारुरोक्षन्तं ध्रुवं राज्याभ्यनंदत। एक बार राजा सिंहासन में बैठे थे, सुरुचि के पुत्र उत्तम गोदी में था। बालक ध्रुव भी संयोगवश वहां पर आए, गोद में चढ़ना चाहा और जैसे उन्होंने उठाया गोदी में लेने के लिए, उसी समय उनकी पत्नी जो सुरुचि थी वो पास में ही थी। उन्होंने वहां पर अपमानित किया। बालक को वहां बैठने से उन्होंने रोक लिया। और वैसे भी बालक तो बाल कृष्ण के ही स्वरूप होते हैं। बालक बाल कृष्ण के स्वरूप तभी हुए हैं जब मांडव्य ऋषि गए थे धर्मराज के पास, क्योंकि मांडव्य ऋषि को राजा ने शूली पर चढ़ाया था। राजा तो बाद में, क्योंकि तो ध्यानस्थ थे, वहीं के वहीं स्थिर रहे। इसका प्रसंग वैसे तो आ चुका हुआ है प्रथम स्कंद में। जब वो मांडव्य ऋषि के यहाँ पहुंचे, मतलब मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए, तो उन्होंने ये पूछने के लिए गए कि मुझे शूली पर क्यों चढ़ाया। तब धर्मराज ने कहा कि आपने बचपन में छोटी सी उम्र में एक तितली, एक कीड़े को आपने कुछ घास की नोक से आपने उसको विदीर्ण किया था। तभी जाकर के छोटे जो बालक होते हैं उनका ऐसा आपने दंड विधान किया हुआ है, ये उचित नहीं है, शास्त्र विरुद्ध है। इस तरीके से धर्म की व्यवस्था करने के लिए मांडव्य ऋषि ने धर्मराज के ऊपर ही उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप देते समय उन्होंने देने से पहले उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे ये 3 चीज नहीं बनाना। चलो आपके श्राप तो मैं स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 3 चीज नहीं बनाने। एक तो मुझे राजा की पदवी के लिए श्राप नहीं देना, दूसरा मैं दासी के लिए आप श्राप नहीं देना, और तीसरा मुझे चांडाल बनने की श्राप नहीं देना। और मांडव्य ऋषि ने ये तीनों ही श्राप दे दिया। इसलिए धर्मराज राजा बन करके आए इस धराधाम में युधिष्ठिर के रूप में, दासी बन करके आई विदुर जी के रूप में, और स्वपथ वाल्मीकि बन करके आए चांडाल के रूप में। एक ही साथ उन्होंने ये तीनों ही श्राप दे दिया। ऐसा वर्णन है। तो इसलिए बालकों को अपमान नहीं करना चाहिए। बालक स्वयं भगवान के स्वरूप होते हैं। सुरुचि ने सोची कि यदि मैं अभी यहाँ पर बैठाने इनको दे दूंगा, तो राजा तो जीवात्मा है, यदि ध्रुव है ब्रह्मानंद इनके गोदी में आकर के बैठ गया तो भाषण पराधीन होंगे। ध्रुव को अपमानित करके उनको निकाल दिया। और सुरुचि ने कही उसी समय, न वत्स नृपतेर्धिष्यं भवानारोदुमर्हति न गृहीतो मया यस्तं कुक्ष्वावपि नृपात्मज। हे बालक ध्रुव, हे बेटा, इनके गोदी में बैठने के अधिकार तुम्हें नहीं है, कारण तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। तपस्या द्वारा भगवान को प्राप्त कर, उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा होगी, और उनकी कृपा से यदि तू मेरे गोदी में, क्योंकि ये शरीर तुझे त्यागना पड़ेगा, दूसरे जब जन्म लेगा और जन्म लेते समय मेरे मतलब गर्भ से तूने जन्म लिया हुआ ले लेगा, तो ही ये आसन का तू अधिकारी होगा। इस तरीके से माता ने इनको फटकारते हुए कहा। अब यहाँ एक शंका ये निकलती है कि सुरुचि की गर्भ भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा पात्र होकर के उनके गर्भ में आ जाओ, तब जा कर के तो इस राजगद्दी का तो अधिकारी होगा। तो
इनका ये कहने का मतलब यही था कि ब्रह्मानंद के जो स्वरूप हैं उनको ब्रह्मानंद के ही चिंतन करनी चाहिए। एक तो ये शिक्षा देनी थी। दूसरी, आपने जो पुत्र थे वो पुत्र की जो है अधिकार इनको हनन हो जाए, ये भी उनका भाव था कि अपने पुत्र के अधिकार वो दिलाना चाहती थी। हर कोई व्यक्ति यही तो है ना कि आगे बढ़ने के लिए ही हर किसी के हरकतें कर लेता है, और आगे बढ़ कर के भी उनको शांति नहीं होती है। व्यक्ति आगे तो बढ़ लेता है, लेकिन अशांत क्या है कि मैंने इतना हरकत किया हुआ है, उसको बार बार दिमाग में हीट करती रहती है। जिन्होंने गलत काम किया हुआ है, वो गलत काम करने वाले व्यक्ति रात को नींद उनकी होती नहीं है, नींद आती नहीं है, क्योंकि वो बार बार हीट करती रहती है। भले वो प्रकट रूप में करे या नहीं करे, देखें या नहीं देखें, कराएं नहीं कराएं, लेकिन वो अंतर पट में भगवान ने ऐसी माया रची हुई है, वो निकल ही नहीं सकता है। इसलिए गलत क्षेत्रों में अपने इंद्रियों को जाना ही नहीं देना चाहिए। बड़े मस्त रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। ये छोटी सी आयु मिला हुआ है, आयु में मस्त रहो, भगवान की भजन करते रहो, आनंद में रहो, कोई लेना देना नहीं, अपने क्षेत्राधिकार से आगे बढ़ो नहीं, क्षेत्राधिकार में रह करके बस सेवा करते रहो। यही है जीवन का लक्ष्य, ये ध्येय यही होना चाहिए। आज भी माता ने उनको डांटा। आजकल तो माता पिता ने डांटा तो क्या होता है, घर छोड़ देते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती है, घर छोड़ देते हैं। चलो तुम लोगों का ऐसा है तो हम निकलते हैं। ध्रुव को आज ये विमाता की डांट से भगवान की प्राप्ति के लिए मार्ग निकला। उस कटु वचन से मार्गदर्शन हुआ, और विमाता के दुर्वचन से ध्रुव के हृदय में बड़ी वेदना हुई। रोते हुए अपने माता सुनीति के पास आए। सारा वृत्तांत सुनने के बाद माता ने अंतिम में कहा कि वत्स, दूसरे का अपराध मत समझो, तेरी में ही कुछ कमी है, इसीलिए तो ऐसे दूसरे कहते हैं। और जो भी माता है वो माता के ही समान है, और जो कुछ भी उन्होंने कहा हुआ है भगवान की आराधना कर। जो दूसरे को दुख देता है वह स्वयं ही उसे भोगना पड़ता है। माता सुनीति धन्य है जो आज करीब 5 वर्ष के बालक थे, उनके ऊपर में भगवान की आराधना के लिए वो अब जाने के लिए आज्ञा दे रही है, वन भेजने के लिए आज्ञा दे रही है। और पुत्र को विमाता की कटु वचन को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करते हुए आज सुनीति अपने पुत्र को वन भेज रही है भगवान के साक्षात्कार के लिए। हमें तो संतान को भगवान के साक्षात्कार की तो क्या मठ मंदिर ले जाने के लिए भी बड़े परिश्रम करनी पड़ती है। जब तक गोदी में है तो उठा करके ले जाते हैं, गोदी से बाहर निकलने के पश्चात भगवान की तरफ ले जाने के लिए माता पिता को कितना परिश्रम करनी पड़ती है। इसलिए गोदी में रहते रहते ही सभी चीज़ सिखाओ, सभी संस्कार जितना देना है उतने उसी समय दे दो। एक बार गोदी से निकल गया बच्चा, फिर आपकी गोदी में कभी नहीं आएगा, आपकी बोली में भी कभी नहीं आएगा। फिर जैसे जैसे बढ़ने लग जाएगा वो सुनाने लगेगा, हमें सुननी पड़ती है। जिस दिन उनका सुनाना हमने नहीं सुना, उसी दिन से तू अपने रास्ता चल, मैं अपने रास्ता चलूं। और यही हो रहा है। इसलिए बच्चों को संस्कार छोटे ही, क्योंकि जिस पौधे में छोटी ही उसमें मल जो खाद है, खाद डाली जाती है, जल पर्याप्त रूप से दिया जाता है, उससे जो है ना फल फूल निकलने लग जाते हैं। यदि छोटे ही अवस्था में उनको सिंचित नहीं किया तो वो फल दीर्घ रूप से प्राप्ति नहीं हो पाती है।
तो विमाता की वचन को सुनते हुए आज माता ने भगवान की प्रेरणा की, भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। वैसे भी कहा गया है बिना आतुरता से भगवान नहीं मिलते हैं, आर्त होकर के भगवान की पुकारना चाहिए, भगवान को आराधना करना चाहिए। उपनिषद कहती है कि जीवात्मा मेरा पुत्र है, अमृतस्य पुत्रः अमृत एवः, अमृत का पुत्र है हम लोग सभी। भगवत स्वरूप अमृतमय स्वरूप हैं, उनके हम संतान हैं। गीता में कहा हुआ है ना, ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, पंचदश अध्याय में कहा हुआ है मेरा ही अंश है सारा। जीवात्मा जो जितने भी प्राणी हैं मेरा ही अंश स्वरूप हैं। तो इसलिए मैं तो जीव को गोदी में रखना चाहता हूं, पर जीव नहीं आता है। भगवान इस तरीके से कहते हैं, दुस्सिलो मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण आत्मदोषात् दरिद्रता। दुस्सिल होता है, दुष्ट चरित्र का होता है मातृ की, माता की दोष से, और पिता की दोष से मूर्ख होता है संतान। कार्पण्य वंश दोषेण, लोभी, कार्पण्य एक कमजोरी ये वंश दोष से होती है, और आत्मदोषात् दरिद्रता, और अपने ही कारण दरिद्रता की प्राप्ति होती है। दरिद्रता कोई दूसरे आकर के थोपड़ते नहीं है, खुद के कारण दरिद्रता होता है। जो निरुद्यमी होता है वो दरिद्र की ओर जाता है। परिश्रम जो नहीं करता है, समय को जो सदुपयोग नहीं करता है, वही दरिद्र होती है। इसलिए बालक वंश दोष से डरपोक और स्वयं दोष के कारण दरिद्रता होता है। आज इस प्रकार से माता ने भी उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दी, आशीर्वाद प्रदान की, और जैसे सभी तरफ से उनको बन जाने के लिए आज्ञा और अनुमति मिली, उसी समय उन्होंने निकल पड़े। जब अधिकार संपन्न हुए तो ऐसे अधिकार संपन्न शिष्य के पास भगवान ही गुरु के रूप में किसी न किसी को भेज देते हैं। आज नारद जी गुरु बन करके ध्रुव के आगे उपस्थित हुए। रास्ते में ही नारद जी मिले, नारद जी से वार्तालाप हुई। ध्रुव की बाल हट देख करके उन्होंने रोकने कोशिश की। आपकी तो अभी बाल्यावस्था है, मान अपमान को आप विचार नहीं करना चाहिए। ये अवस्था खेलने कूदने की है, राजमहल में रहो, खेलने कूदने की समय है। ये अपना बाल हट छोड़ दो, बाद में जा कर के मैं राजा से कह दूंगा कि ये राज्य जो है आधा आधा करके दोनों बेटों के ऊपर में बराबर बांट देंगे। भाग्य से ही सुख दुख मिलते हुए हैं, उसे सहन करना चाहिए। जंगल में हिंसक जीव जंतु मिलेंगे, बाघ, भालू, शियार, अजगर आदि, वो तो कोई ना कोई आपको जो है ना आपको शरीर का भक्षण कर देंगे, आप तो रह नहीं पाओगे। इस तरीके से उन्होंने एक तो राजा की, दूसरी अपने राजमहल से लेकर अपने जंगलों की, ये सारा वस्तु स्थिति को उन्होंने अवगत कराया, समझाया, और अंतिम में ध्रुव जी ने नारद जी के चरण में जाकर के प्रणाम किया और कहा, आपने कहा हुआ सब ठीक है। मैं क्षत्रिय हूँ, अपमान सह नहीं कर सकता हूँ। जहाँ जाऊँगा यदि नारायण हैं तो वही मुझे रक्षा करेंगे। यही विश्वास का प्रतीक। तब तो बाघ भालू तो क्या, कोई भी प्रलय ही हो जाए, जब नारायण ही हैं साथ में तो फिर कोई डरने की बात है ही नहीं। अब आप मुझे रोकने की कोशिश नहीं करिए, खुद मेरी माता मुझे उन्होंने विदाई दे चुके हुए हैं।
तो मुझे अब रोकने की कोशिश नहीं करिए, लेकिन मुझे इतना है भगवान को कैसे प्राप्त करूं और कहाँ जा कर के मैं आराधना करूं, ये आप मुझे बताइए। अब दुनिया भर की आप जो है ना इधर उधर की बात नहीं करिए, सीधा सीधा बात कहिए। ध्रुव जी ने ऐसे नारद जी के आगे ऐसे कहा। तब नारद जी ने उनको अधिकारी शिष्य जान करके अभी निडर हो गए हैं, भगवत प्राप्ति के इनकी लालसा और आतुरता इतना आगे बढ़ गई है, ये देख करके फिर उन्होंने मंत्र भी दे दिया और स्थान भी बता दिया। इसलिए नारद जी यहाँ पर कहते हैं तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरे। यमुना की तट वृंदावन का नज़दीक है मधुवन, वहाँ जा कर के आप तपस्या करें, वो क्षेत्र आपके लिए उचित है कि गुरु रास्ता दिखाते हैं। और वहाँ जाकर के किस मंत्र की जाप करना है ये भी बता रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र का आप जाप करना है और आपकी भगवान आपकी मनोरथ पूर्ण करें। और यमुना कृपालु हैं, कृपा देवी की अवतार हैं। स्नान से शरीर शुद्धि, दान से धन शुद्धि, ध्यान से मन की शुद्धि होगी। ध्यान से पहले आप मानसिक सेवा करें। प्रातः 4 से 5:30 बजे तक का जो समय है वो मानसिक सेवा करने का समय है, उस समय लगा लें। भगवान को स्नान पूजा आरती करें, फिर ध्यान करें। इस तरीके से उन्होंने विधि विधान भी बताया। मन से चिंतन करना, क्योंकि वैसे भी तपस्वी जो होते हैं मन को ही एकाग्र करके भगवान में तल्लीन होकर के आराधना करते हैं। तपस्या के समय में तो वहाँ सारा कुछ परिचर्या के लिए, पूजा अर्चना के लिए ये सब चीज़ वहाँ पर होता ही नहीं। एक तो ये जंगलों में रहते हैं, दूसरा कंदराओं में, पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में रह करके तपस्या आराधना करते हैं। वहाँ पर कहाँ भगवान की नित्य सेवा के लिए हर एक चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध है, वो नहीं होती है। भगवान की कहाँ से चिंतन करते हैं? मन से करते हैं। इसलिए मानसिक सेवा पूजा को सर्वोपरि माना गया है। मानसिक सेवा जब भगवान की जब सेवा आराधना कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, जब भगवान को श्रृंगार करेंगे, भगवान को स्नान कराएंगे, तिलक आदि कराएंगे, ये चिंतन करने का, एकदम ध्यान में जाने का ये उपाय है। आप कभी ध्यान आपको नहीं होती हो, ध्यान में मन नहीं लगता हो, तो ये मानसिक भगवान की सेवा आराधना पूजन, मानसिक रूप से भगवान की तीर्थ स्थल का भ्रमण इस तरीके से कर लीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में एक आज जो है भगवान की तीर्थ धाम की आपने यात्रा की, और दूसरे दिन जो है भगवान की वहाँ पर जा करके आपने सेवा आराधना पूजन अर्चन की, पूरा आरती पर्यंत सारा कुछ की, षोडशोपचार से पूजन अर्चन की। इस तरीके से चिंतन करें। इससे क्या होगा कि आप ध्यान एकाग्र होकर के जिस लक्ष्य के लिए हमारा ये जीवन बना हुआ है उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। नारद जी उसके बाद राजमहल में आए, क्योंकि इधर राजा चिंतित थे, उनको पता था राजा पश्चाताप से पीड़ित थे। स्त्री लंपट से पुत्र का अनादर कैसे हुआ, कहाँ गया, कौन रक्षा करेंगे, आदि आदि उसमें चिंतित थे। नारद जी ने कहा कि पुत्र जल्दी ही भगवान को प्राप्त करके वापस आ जाएगा, आप चिंता नहीं करें। ऐसा कहते हुए नारद जी ने उनको समझाया। फिर नारद जी वहाँ से विदा होकर के अपने धाम में चले गए। और परंतु राजा पुत्र वियोग से दिन रात चिंता करने लगे। राज्य लक्ष्मी अनादृत्य पुत्रमेवान्य चिंतयत। जो राजा की राज्य जो लक्ष्मी है उनके प्रति आसक्ति नहीं होकर के केवल पुत्र के ही चिंतन में वो चिंतित हो गए। और उधर बालक ध्रुव ने
अब तपस्या प्रारंभ की। तपस्या बड़ा जोरदार तपस्या है। इस छोटी उम्र की जो तपस्या है, इस तपस्या की जो स्वरूप है, ये सुनते ही आंग, अपने शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं। कैसा था तब? कैसा था? 1 मास तक तो उन्होंने 3 दिन के बाद कैथ और बैर खा करके उन्होंने तपस्या की। वैसे भी जंगलों में कंदमूली मिलती है, और कैथ और बैर खा करके उन्होंने 1 मास तक। दूसरे मास जैसे प्रारंभ हुआ, उन्होंने 6 दिन के बाद केवल पत्ते ग्रहण करके। माँ जगदम्बिका ने भी जब भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, केवल सूखे पत्ते खा करके पार्वती ने तपस्या की थी, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। मतलब पत्ते भी उन्होंने छोड़ दिया था। तो पत्ते तो यहाँ पर है, तो पत्ते भी उन्हें खाना छोड़ दिया था, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। पर्ण कहते हैं पत्तों को। और तीसरे मास में जाकर के 9 दिन के बाद केवल जल ग्रहण करके उन्होंने तपस्या की। चौथा मास जैसे प्रारंभ हुआ, 12 दिन के बाद केवल वायु पी करके उन्होंने तपस्या की। और 5वें मास जैसे प्रारंभ हुआ, उन्होंने तो वो भी छोड़ दिया। प्राणों को रोक करके हृदय में भगवान की धारणा की, और एक पैर से खड़े होकर के उन्होंने तप किया। कहा गया है यहाँ पर, 5वें मास्यानु प्राप्ते जितश्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणु इवाचलः। जैसे एक स्तंभ खड़ा रहता है, उसी प्रकार के ये खड़े रह करके सभी प्राणों को उन्होंने रोक करके भगवान की इस तरीके से चिंतन किया। ध्रुव ने इस योग से प्राण रोकने पर समस्त विश्व का प्राण अवरुद्ध हुआ। देवता लोग भगवान के समय आकर के सारा वृत्तांत उन्होंने बताया। और इसी बीच में देवताओं ने ध्रुव की तपस्या में विघ्न आ जाए, इसलिए उन्होंने बाघ, भालू, अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु को भी उन्होंने भेजा, परंतु भगवान में तल्लीन थे, लीन थे। ध्रुव ने उनको देखा तक नहीं। भगवान ने कहा, देवता लोग डरो मत। ध्रुव ने प्राण रोक करके मुझ में तन्मय हुआ है, इसलिए तुम्हारा भी प्राण अवरुद्ध हुआ है। अब मैं उसकी तपस्या से निवृत्त कराऊंगा, उनको आशीर्वाद देने जाऊंगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने सांत्वना दिया। माँ भैष्टबालम तपसो दुरत्यया निवर्तयिष्ये प्रतियात स्वधाम्ना स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधाशित औतानपादा दीर्महि संगतात्मा। मैं अब उनको आशीर्वाद देने जाऊंगा। इस तरीके से भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं। देवताओं को आश्वासन देने के पश्चात भगवान भक्त ध्रुव को देखने की इच्छा से गरुड़ारूढ़ होकर के वृंदावन में पहुँचे, जहाँ पर तपस्या कर रहे थे। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागत। आज भगवान ध्रुव की दर्शन करने के लिए यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए, हम लोग क्या होता है, हम लोग भगवान को दर्शन करने के लिए जाते हैं, और यहाँ भगवान भक्त को दर्शन करने के लिए दिदृक्षया, यहाँ लिखा हुआ है भृत्यः दिदृक्षया, अपने सेवक की, शिष्य की, भक्त की, उनको देखने के लिए आज मधुबन में गए। और हमारा भी तपस्या, आराधना, सेवा ऐसा होना चाहिए, भगवान हमारे पास में आ जाए, हमारी आराधना से संतुष्ट होकर के, हमें जाना नहीं पड़े भगवान के पास। आराधना, सेवा, उपासना यदि ऐसा गहनतम हो जाए तो भगवान को आना पड़ता है, हमें वहाँ जाना नहीं पड़ता है।
और वहाँ ध्रुव जी हृदयस्थ भगवान की मूर्ति में ध्यान में थे, क्योंकि आंख बंद करके जब समाधि लग जाती है तो अंदर ही मानसिक रूप से भगवान की चिंतन कर रहे थे। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का एकदम चिंतन कर रहे थे अंदर हृदय में। भगवान आए, उनको पता ही नहीं चला, आंख बंद। अपनी मूर्ति भगवान ने फिर उनकी हृदय से खींच ली। भगवान को तो पता चल गया कि मेरे ही अंदर चिंतन करके ये तल्लीन हुए हैं। भगवान ने वो मूर्ति को वहां से गायब कर दिया, जो अंदर चिंतन कर रहे थे उनको गायब कर दिया। और जैसे भगवान का छवि उनके हृदय मानस पटल से निकल गया तो वो चकित हो गए और आंख उन्होंने जब खोला उसी समय चकित होकर के बंद नेत्र खोले। सामने उन्होंने जो अंदर मैंने चिंतन किया था वही चिंतन, सामने मूर्ति भगवान की खड़ी है। ये देख करके उनको आंखों से अश्रु प्रवाह हुआ, गदगद हो गए, प्रणाम किया, चरणों में दंडवत किया, स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन वाणी उनकी सुषुप्त अवस्था में पहुंची हुई थी। और ये सब चीज देख करके भगवान ने अपने शंख से उनको शीर में स्पर्श किया। हमारे पुराण इतिहासों में भगवान ने शंख के जलों से जो अभिसिंचित किया हुआ, एक तो युधिष्ठिर को जब राज्याभिषेक हुए थे हस्तिनापुर में, वहाँ पर उन्होंने अपने पांचजन्य शंख से उनका अभिषेक किया। आज ये शंख के द्वारा बालक ध्रुव की सिर पर उन्होंने स्पर्श किया। शंख ध्वनि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, और असीमित ज्ञान इनको उस शंख की स्पर्श से उनको प्राप्ति हुई। उनका सारा वाणी हृदय खुल गई और यहाँ जा करके ध्रुव ने दिव्य 12 स्तोत्रों से, जो आदित्य स्वरूप हैं 12 श्लोक, इनसे उन्होंने स्तुति गाई। सुखदेव जी ने भी मंगलाचरण करते समय द्वितीय स्कंद में यही 12 श्लोकों से ही उन्होंने भगवान की स्तुति गाई। 12 का अर्थ होता है पूर्ण। और जो भगवान की इन्होंने जो आराधना की थी, मंत्र जो नारद जी ने इनको प्रदान किया था, वो भी 12 मंत्र ही था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक तो 12 मंत्र की उन्होंने जप की थी, और ये 12 द्वितीय के स्वरूप में ही ये इन्होंने यहाँ पर दिव्य स्तुति गाई। भगवान की यहाँ पर दिव्य स्तुति जिनका हम भी चिंतन करें। स्तुति गाते समय कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसोक्तं सञ्जीवयन्त्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। समस्त शक्तियों के धारण करने वाले जिन भगवान ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सुसुप्त सरस्वती को जागृत किया एवं कर चरण अनन्य जड़ इंद्रियों के चेतन किया, उन पुराण पुरुषोत्तमों को मैं सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। जड़ भी चेतन हो जाती है भगवान के स्पर्श से। तो इसलिए माया से लीला धारण करते हैं आप। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा भी आप से ही ज्ञान लेते हैं। आपकी चरण कमल में से जो आनंद प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद में नहीं होती है। मुझे आपके भक्त के संग प्राप्त हो, आप निर्विकार हैं, मेरी रक्षा करें, मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ। इस प्रकार से दिव्यतम भगवान की अनन्य लीलाओं की स्मरण करते हुए उन्होंने चिंतन किया, स्तुति गाई। भगवान ध्रुव की स्तुति से प्रसन्न हुए और कहने लगे कि तुम्हारी जो अभिप्राय है मैं जानता हूँ,
इसलिए तो दुर्लभ पद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, जिनकी प्रदक्षिणा ग्रह नक्षत्र तारा सप्तर्षि करेंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप अब घर जाओ। पिताजी बन जाने के बाद आप 36,000 वर्ष तक राज्य भोग करके हमारा यज्ञ आप करना और यज्ञ से मेरी आराधना करना, पूजन करना। अंत में वो धाम अविचल जो ध्रुवपद का धाम है तुम्हें प्राप्त होगा। इतना कह करके भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव को पश्चाताप हुआ क्योंकि मोक्ष नहीं मांगा था और वो नगर लौटे। माता पिता जो परिजन थे उन सभी ने उनका स्वागत की, आलिंगन पदादि वंदन किया। पुत्र का प्रभाव से राजा प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने वृद्धावस्था को विचार करके ध्रुव को राज्य देकर राजा स्वयं वन के लिए उन्होंने वानप्रस्थ जीवन के लिए निकल पड़े। आत्मानं च प्रभयशः आकल्य विषंपति वनम विरक्त प्रातिष्ठाद बिम्रिष्य आत्मनो गतिम। विरक्त होकर के जंगल की ओर उन्होंने वानप्रस्थ जीवन की प्रवेश किया। मैत्री जी आगे कहते हैं, विदुर जी, प्रजापते दुहितरम शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये में भ्रमी नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। जब ध्रुव ने राज्यभार संभाला, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की कन्या भूमि भ्रमी के साथ विवाह की। कल्प और वत्सर इनके पुत्र हुए। ईला पत्नी से उत्कल और एक कन्या भी उत्पन्न हुई। ध्रुव का भाई उत्तम ने विवाह नहीं की क्योंकि शिकार खेलने हिमालय में गया था, वहीं यक्षों ने इनको वध किया। इस दुख से उनकी माता जो सुरुचि थी वो भी अंततोगता उन्होंने शरीर प्राणांत हुआ। तन्माताश्च गतिम गतः, उनकी माता के भी गति हो गई। ध्रुव ने अपने भाई का वध सुन करके यक्ष की अलकापुरी पर उन्होंने चढ़ाई की। 1,30,000 यक्षों में प्रत्येक को 3-3 बाण उन्होंने एक ही साथ में मारे और घनघोर युद्ध हुआ। सभी को उन्होंने नाश किया। अपश्यमान सतदा तताइनः महामृदे कंचन मानवोत्तमम। वध करने के पश्चात अलकापुरी देखने की उनकी इच्छा थी, परंतु मायावी यक्षों के भरोसा नहीं। अतः ध्रुव ने बाहर से ही उन्हें अवलोकन किया। नमायिनाम वेद चिकीर्षितम जनः। मायावियों के चक्कर में ज्ञानी लोग नहीं फंसते, माया के अंतर्जाल में, कि माया बुनने वाले तो बुनते ही रहते हैं, क्योंकि उनके चक्करों में फंसने वाले व्यक्ति को साधना करने के लिए व्यवधान उत्पन्न होती है। आपको जो भगवान ने दिया हुआ है ज्ञान विवेक बुद्धि, उसको सदुपयोग करके इसी जीवन में आपको कल्याण करनी है। दुनिया भर के चक्करों में फंसेंगे तो कल्याण आपके लिए व्यवधान हो जाती है और कल्याण आपके सुनिश्चित नहीं हो पाती है। इसलिए जीवन में जो लक्ष्य साधन के लिए निकल पड़ा हुआ है वो व्यक्ति ऐसे चक्करों में फंसता नहीं है। ऐसे चक्करों में फंसने से इस संसार में रह जाता है। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, कई लोगों को हजम नहीं होती है 2-4 बातें टीका टिप्पणी किए बिना। ये सब चीज साधक व्यक्ति को इनसे दूर रहना चाहिए। और जब उन्होंने वहां से अलकापुरी में तो प्रवेश नहीं किए, परंतु थोड़ी देर में क्या वहां पर उत्पन्न हुआ, यक्ष की मायावी शक्ति उन्होंने प्रसार किया। और वो मायावी शक्ति कैसी थी, दिशाओं में धूल, एकाएक दिशाओं में धूल उड़ने लगी, मेघों में बिजली, आकाश से मलमूत्र पीप रक्त वर्षा होने लगा। मनुष्य के शरीर के सिर तथा
पत्थर वर्षा होने लगी। रणभूमि में सिंह, व्याघ्र, गज इधर उधर दौड़ना प्रारंभ किया। समुद्र भी चारों ओर से उमड़ करके पृथ्वी डुबाने लगे। ऋषि मुनि ऐसे स्थिति को देख करके ध्रुव की कल्याण के लिए इधर प्रार्थना करने लगे। निशम्य तस्याः मुनयः समासं समागताः। मैत्री जी आगे वर्णन करते हैं ऋषियों की कल्याणकारी वचनों से ध्रुव ने धनुष पर नारायण कवच नारायणास्त्र उन्होंने चढ़ाया। निशम्य गदतामेवः ऋषीणां धनुषी ध्रुवः संददेस्त्रः उपस्पृश्य यन्नारायण निर्मितम्। उन्होंने नारायणास्त्र का जैसे उन्होंने संधान किया, इससे यक्ष की माया सबके सब नष्ट हुए, सेना छिन्न भिन्न हुए, सबके सब ग्रीवा बाहु बाणों से वेदन हुआ। निरपराध यक्षों के वध से मनु रणभूमि में पहुंच गए। स्वयंभू मनु स्वयं वहां पर पहुंचे, क्योंकि इनके ही पौत्र था। और ध्रुव को उन्होंने समझाया। अलम वत्साति रोषेण तमोद्दारेण पापमनः येन पुण्यजनात् नेतान् अवधीस्त्वः अनागशः। हे वत्स, तुम्हारे इस प्रकार की वध से वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध पाप का मूल है, जड़ ही वही है। क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? पाप कर्म से, मतलब क्रोधी व्यक्ति ही पाप करने बैठ जाता है। इसलिए क्रोध आना नहीं चाहिए। जीवन में क्रोधी हो गया तो व्यक्ति पाप कर्म अनायास ही कर बैठता है। और हमारे कुलोचित ये नहीं है। सत्पुरुष ऐसे निंदा कहते हैं। एक यक्ष के कारण बहुत से निरपराध को आपने वध किया। प्राणी की हिंसा उचित नहीं। बड़ों में सहनशील और नीचों में जो अपने से नीचे हैं उनके लिए दया करनी चाहिए। भाई को मारने वाला यक्ष नहीं, जन्म और मृत्यु का कारण दैव है। विसर्गादनयोस्तात पुंसाम दैव ही कारणम। जो भी घटना घटी हुई है ये देवताओं की कारण है, दैविक कारण है। भगवान की शरण में जाओ, क्रोध त्यागो। इनको मार करके कुबेर का अन्याय किया, उनको प्रसन्न करो। ध्रुव ने मनु की बात उन्होंने अपने शिरोधार्य किया और युद्ध बंद की। अपने मनु को उन्होंने प्रणाम किया। मैत्री जी आगे वर्णन करते हैं। ध्रुव का युद्ध से विरत सुन करके कुबेर उनके पास आए। स्वागत और अभिनंदन हुआ। अंत में कुबेर कहता है, न भवान अवदीक्षान्न यक्षा भ्रातरम तब काल एव हि भूतानां प्रभुरप्य व्यभावयो। हे वत्स, तुमने पितामह की आज्ञा से युद्ध बंद की, इससे मैं प्रसन्न हूँ। न तो तुमने ही यक्ष को मारा, न यक्ष ने ही तुम्हारे भाई को। सबकी मृत्यु का प्रधान कारण काल है। अब तुम भगवान की शरण में जाओ और भजन करो और भगवान की भक्त हो। वर देना चाहता हूँ, वर मांगो। ध्रुव ने भगवान की निश्चल स्मृति रूपा भक्ति उन्होंने मांगी और कुबेर ने तथास्तु कह करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव अपने राजधानी इसके पश्चात लौटे और यज्ञ से भगवान की यजन प्रजा पालन करते हुए 36,000 वर्ष तक पृथ्वी की उन्होंने पालन की। 37 वर्ष साहस्रम ससासः चितिमंडलम भोगई पुण्यक्षयम कुर्वन् अभोगई अशुभक्षयम। अनंतर ध्रुव ने अपने पुत्र वत्सर का राज्याभिषेक कर अंतिम में बद्रिकाश्रम चले। अष्टांग योग से मन निश्चल बाल्यावस्था में उन्हें यमुना किनार का उन्होंने आश्रय लिया। वृद्धावस्था में गंगा किनार बद्रिकाश्रम में अलकानंद है। आकाश से दिव्य विमान उतरा जिसमें नंद सुनंद भगवान के पार्षद थे। उन सभी का अभिवादन हुआ। भगवान की आज्ञा से उनको विमान आया था। विमान की पूजा उन्होंने की। भगवद विमानाय नमः ऐसा कहते हुए उनकी पूजा अर्चना हुई। विमान की उन्होंने परिक्रमा करी।
परिक्रमा करते हुए जैसे वो चढ़ने के लिए विमान में जैसे आरूढ़ होने लगे थे, उसी समय उधर से कोई एक पुरुष दौड़ता हुआ आया। ध्रुव ने उनको देखा, और वो पुरुष कौन था? और कोई नहीं था, काल था, मृत्यु था। तद्योत्तनापा पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम, अंतक था, काल था। और आकर के ध्रुव को उसने प्रणाम किया। ध्रुव ने भगवान की स्मरण की और उन्होंने कहा कि आप इस धराधाम से आप जा रहे हैं भगवान के धाम में, लेकिन मेरा जो अधिकार है वो अधिकार भी आप पूर्ण करें। अर्थात मुझे भगवान ने इसलिए यहाँ नियुक्त करके भेजा हुआ है कि हर व्यक्ति मृत्यु प्राय तब जा करके उनका दूसरे स्वरूप से अन्य लोकों में जाने की अनुमति मिलती है, तो मेरा काम आप पूर्ण करें। मृत्यु ने फिर भगवान ध्रुव ने कहा कि क्या है तुम्हारा काम? तो उन्होंने कहा कि मुझे स्पर्श करके जाइए। तो उनकी बात उन्होंने रख दी। मृत्यु ने विमान समीप अपना पीठ सदृश उन्होंने मस्तक फैला दिया, मतलब विमान के नीचे उन्होंने अपने सिर रखा मृत्यु ने, और उस मृत्यु के सिर पर बाल ध्रुव जी ने अपना चरण रखा। एक चरण उनके सिर पर और दूसरा चरण विमान के जो सीढ़ी है उस सीढ़ी में उन्होंने पैर रखा, और दिव्य रूप जैसे उन्होंने चरण वहां पर रखा, दिव्य रूप धारण करके विमान में चढ़ गए। इसलिए कहा गया है मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के ऊपर उन्होंने अपने शरीर सिर पैर रख करके इस तरीके से वो विमान में चढ़ गए। और इसी समय आकाश में दंदुमियाँ बजने लगी, देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, गंधर्व गाने, चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। मार्ग में माता सुनीति को याद आया। पार्षदों ने आगे आगे उन्होंने बताया आगे आगे कि विमान में उनकी माँ जा रही थी। विमान जाती हुई सुनीति का दर्शन कराया। ध्रुव ने ग्रह नक्षत्र देखते देखते ध्रुवलोक में पहुँच गए। ध्रुव वैसे भी अर्थार्थी थे, इसलिए दर्शन, राज्य, भोग, फिर वैकुंठ उनको प्राप्त हुआ। बाल्यावस्था से भजन से इसी जन्म में मुक्ति, वृद्धावस्था में भजन करेंगे तो अगले जन्म की तैयारी होगी। इसलिए अपने बालक को इसी प्रकार सुधारो। आजकल तो बालक सुधारने, भगवान की भजन करना तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन उनको सच धज करके अनेक प्रकार की क्षेत्रों में ले जाने के लिए, भगवत इतर क्षेत्रों में ले जाने के लिए बड़े उत्साहित होते हैं। और नारद जी ने यह ध्रुव का ज्ञान प्रचेताओं की यज्ञ में उन्होंने की थी। यह चरित्र ध्रुव चरित्र पौर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र के दिन, व्यतिपात योग में, संक्रांति तथा अन्य पर्व काल में सुनने सुनाने से कामना, सभी प्रकार की कामना पूर्ण होती है। हे विदुर, 5 वर्ष का बालक ध्रुव ने क्रीड़ा सामग्री जो राजमहल में रहते हुए बाल्य केली करने वाले ऐसे उम्र में उन्होंने इन सभी को त्याग करके भगवान का वो शरण में गए, जिसकी दिव्य चरित्र मैंने श्रवण कराया। तो कहने का मतलब किसी भी अवस्था, किसी भी उम्र में भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये शिक्षा और प्रेरणा ध्रुव जी ने प्रदान किया। ये कहते हुए अंतिम में मैत्रेय जी कहते हैं, इदम मया से विहितम कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणा हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुर्गृहं च विष्णु शरणं यो जगाम। छोटे ही उम्र में इस तरीके से उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। और ऐसे ध्रुव चरित्र को हम यहीं पर प्रणाम करते हुए अब आगे का जो प्रसंग है और भी दिव्यतम प्रसंग है, उनकी चर्चा हम अगले कथा में अगले दिन करेंगे। आज आप सभी से यहीं से मैं विदाई ले रहा हूँ। यही प्रसंग के साथ आपका जीवन सुखद रहे, समृद्धिमान रहे, भागवत की कृपा अनंत आपके जीवन में रहे, खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति और भगवत
स्मरण चिंतन करते हुए जीवन को सक्षम और सबल बनाइए। यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित मैं आप सभी से विदा ले रहा हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय।